नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। न्यूज़ स्टूडियो में खबर आपके पसंद की है क्योंकि प्रधानमंत्री के ने तय किया है, देश के प्रधानमंत्री ने तय किया है देश का राष्ट्रपति एक महिला बनेगी। जी हाँ, ये एक बहुत सुंदर निर्णय है। इसका समर्थन पूरे देश ने किया है और सबसे अच्छी बात है कि विपक्षी दलों ने भी इसका समर्थन हृदय से किया है। कारण राजनीतिक हो सकते हैं, लेकिन सत्य तो यह है कि महिला भारतीय संस्कृति में सर्वोच्च स्थान रखती है। माँ ईश्वर से भी पहले है। हर नारी शक्ति एक माँ है। इसलिए हम भी रेडियो हिंदुस्तान के धरातल पर स्वागत करते हैं द्रौपदी मुर्मू का, देश की महिला राष्ट्रपति जो बनने वाली है। बहुत स्वागत है और बहुत धन्यवाद है मोदी जी आपका। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि सामने कौन है। सामने खड़े हुए हैं यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा बिल्कुल 2 बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे हैं, विदेश मंत्री रहे, फाइनेंस मंत्री रहे हैं। लेकिन उनकी छवि क्या है? मोदी विरोधी। मोदी विरोध मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहूंगा। याद रखिए, मोदी और मोदी सरकार और बीजेपी का विरोध करने वाले लोग कौन हैं आप जान लीजिए। जो लोग देश के साथ खड़े नहीं हैं वो लोग सरकार के साथ खड़े नहीं हैं। जो लोग देश के साथ खड़े नहीं वो मोदी के साथ खड़े नहीं, क्योंकि मोदी देश को बढ़ावा दे रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी और राष्ट्रीय मंच पर भी, राष्ट्रीय धरातल पर भी, सार्वभौमिक धरातल पर भी। मोदी ने आज विश्व में भारत को एक पहचान दी है। 2014 में जब वो आए थे, किसी को ये कल्पना नहीं थी कि 2022 में जब हम देखेंगे हम विश्व की एक महाशक्ति, एक आर्थिक महाशक्ति, सैन्य महाशक्ति, राजनीतिक महाशक्ति, 3 महाशक्तियों के रूप में जिसने भारत को आज सम्मानित किया है वो है मोदी। उसी मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बनाने का निर्णय लिया है। द्रौपदी मुर्मू कौन है? उड़ीसा से आती हैं, राज्यपाल रही हैं। उनका जीवन दुखों से भरा रहा है। उनका यह सफ़र झोपड़ी से राजभवन तक का सफ़र होने वाला है। अभी तक था राजभवन, राज्यपाल तो रही थी वो झारखंड की, अब वो राष्ट्रपति होने वाली है हमारे देश की। जी हाँ, झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक का सफ़र है द्रौपदी मुर्मू का सफ़र, जिनका अपना व्यक्तिगत जीवन भी बहुत कष्टों के कांटों से घिरा रहा है। लेकिन यही है एक महिला शक्ति, यही है प्रेरणा का स्तंभ आप सभी के लिए, भारत की सभी महिलाओं के लिए, कि हार मत मानिए, आगे बढ़ते जाइए। शायद बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत लक्ष्य, एक बहुत खूबसूरत मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है। मिलेगा जब वक्त आएगा। अभी से हार मान के मत बैठिए। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू इसलिए भी जीतेंगी क्योंकि बीजेपी की सोच बहुत अच्छी है। पिछली बीजेपी ने अभी तक 2 राष्ट्रपति पहले बनाए, अबुल कलाम साहब, उसके बाद में जी हाँ ये हमने देखा था जो अभी है वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं कोविंद जी आते हैं पिछड़े वर्ग से, और द्रौपदी मुर्मू आती है वनवासी वर्ग से। जी हाँ, अनुसूचित जनजाति वर्ग से देश की प्रथम महिला, प्रथम नागरिक होने का अवसर प्राप्त होने वाला है अनुसूचित जनजाति के एक प्रतिनिधि को, और इसका श्रेय जाता है मोदी सरकार को। इस तरह से एक संकेत है देश के सभी अनुसूचित जनजाति के हमारे भाइयों के लिए, हमारे वनवासी भाइयों के लिए, कि हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेके चल रहे हैं। उस दिशा में प्रयत्न हो रहा है। जितना काम हुआ है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के विकास के लिए, अब वो और तेज होने वाला है आने वाले दिनों में। पहले समस्याएं जो प्राथमिक थी उनसे निपटा गया। अब आने वाले समय में बहुत सारे मोर्चे हैं। महंगाई का भी मोर्चा है, रोजगार का भी मोर्चा है, उस पर भी सरकार ने काम किया है। खैर, मेरा आज का ये तात्पर्य था कि एक तो वो महिला है, ऊपर से अनुसूचित जनजाति से आती हैं। तीसरा कि बहुत स्वच्छ छवि है उड़ीसा के हमारी इस अगली राष्ट्रपति की, स्वच्छ छवि जिसके सामने यशवंत सिन्हा नहीं टिक पाएंगे। विपक्ष से भी आधे से ज़्यादा वोट मिल सकते हैं, लेकिन जो फिलहाल निश्चित मत हैं वो पूरी तरह से उनके समर्थन में जा रहे हैं। यशवंत सिन्हा अच्छे व्यक्ति हैं, ज्ञानी हैं, देशभक्त भी हैं, बिल्कुल कोई संदेह नहीं। लेकिन जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं उनकी देशभक्ति पर
कई बार प्रश्न चिन्ह लगे हैं, पत्रकारों ने लगाए हैं, उनकी खुद की हरकतों ने लगाए हैं और देश की जनता ने भी आवाज़ उठाई है, प्रश्न खड़े किए हैं। जवाब सबका मिला नहीं और जवाब अधूरे ही मिलते हैं ज़्यादातर राजनीति के इन खिलाड़ियों की तरफ से। खैर, द्रौपदी मुर्मू की बात हो रही है, बहुत अच्छा अवसर आने वाला है। देश का राष्ट्रपति होता है प्रधानमंत्री की मदद के लिए, देश का पहला और सर्वोच्च नागरिक। जी हाँ, ये जब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिल करके राष्ट्र को चलाते हैं तब राष्ट्र की विकास की गति दुगनी हो जाती है। जबकि ज्ञानी जेल सिंह और राजीव गांधी, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति थे, उनके बीच में यह सामंजस्य नहीं था, विरोध था, इसलिए बड़ी समस्याएं आई थीं। ऐसी स्थिति में एक अच्छी स्वच्छ छवि की हमारी जनजाति, अनुसूचित जनजाति परिवार की सदस्य श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस पद पर विराजमान होने वाली है। भारत के लिए ये गौरव का विषय है और बहुत धन्यवाद मोदी जी इस सुंदर और सार्थक निर्णय के लिए आपको। आने वाले दिनों में हम देखेंगे इसी तरह से देश के अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक और सरकारी पदों पर भी हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई विराजमान होंगे। सरकार की जो रणनीति है, जो प्राथमिकता है, पूर्ण एजुकेशन, निःशुल्क एजुकेशन देने की, निःशुल्क शिक्षा देने की और शिक्षा को वहाँ तक पहुँचाने की जहाँ पे हमारे देश का आखिरी आदमी खड़ा है। यह है इस देश की सरकार की प्राथमिकता। कोई संदेह न कीजिए, बहुत अच्छी दिशा में बढ़ रहा है भारत। आपसे लूँगा अनुमति। फिलहाल जाते जाते हमेशा की तरह कहना चाहूँगा, पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए, सबको सिखाइए। नमस्कार।